आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं रियाज अंसारी। आज पूरे महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में पूरे मजलूम मुसलमान, वो मुसलमान जो हक के तलबगार है, उसकी एक मुहिम, कल उसका काफिला निकलने वाला है। मेरे साथ मौजूद है औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब। सर, आज मैंने औरंगाबाद टाइम्स उर्दू का पढ़ा है कि कुछ कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने बोले कि भाई हमारी चल रही नहीं, हमारी इसी बारे में क्या बोलेंगे, मतलब उनकी तरफ से आवाज उठ रही है कि भाई हमारी को सुन रहा नहीं, यानी उनको पार्टी कह रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैंने ये जो हमने मुंबई जाने का फैसला किए है, हम अकेले किसी एक राजनीतिक पार्टी के झंडे के तहत नहीं जा रहे हैं। हम चाहे तो हम हमारी पार्टी के झंडे को लहराते हुए, हम हमारे पार्टी का नाम लेकर है तो हम वहाँ पे जा सकते थे। हमने ये कहा है कि आप किसी भी संगठन से ताल्लुक़ रख सकते होंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रख सकते होंगे, लेकिन एक मर्तबा अपने समाज के बारे में भी सोचिए। इलेक्शन आया तो आप डालिए जिसका मफलर आपको डालना है, जिसका झंडा आपको पकड़ना है, लेकिन यही चंद मुसलमान नेता जो कांग्रेस के अंदर है, राष्ट्रवादी के अंदर है, समाजवादी के, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के खातिर ये हमारी कौम को इतना पीछे लेकर चले गए। वरना क्या वजह है कि हाईकोर्ट के देने के बावजूद भी किसी और समाज को हाईकोर्ट ने नहीं कहा है। आज अगर मराठा समाज को नहीं मिल रहा है तो वो हाईकोर्ट का मामला है, ओबीसी समाज का कैंसिल हुआ है तो वो हाईकोर्ट का मामला है, लेकिन मुसलमानों को तो हाईकोर्ट ने कहा है कि दो। तो आप 2014 के अंदर उस भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे थे जिसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, जो मुसलमानों की सिर्फ तबाही चाहती है, उससे मांग रहे थे। और अब जब सत्ता में आके बैठे हैं तो सुप्रिया सुले जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के और जिनके यहाँ के प्यादे जो है वो मुसलमान के जो घूमते हैं यहाँ पर, वो वहां पे खड़े रह के पहली मर्तबा भाषण करती है तो कहती है कि नहीं, मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, हम उसका कहीं पर विरोध नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी मर्तबा जब ओबीसी का रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है तो फिर वो भाग के आती है और कहती है कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए करके। क्यों? मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहिए और रिजर्वेशन सब उनको। तो हमारा यही कहना है कि आपके ये जो दोगलापन है उसके लिए या तो हमने खामोश बैठ के हम सब देखते रहना, ये सड़क के ऊपर उतरना। अब हमने सोचा कि चलिए बहुत इंतजार करें, अब सड़क पे उतरेंगे। सर, आपको जो विरोधी है वो आप पे बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं कि आप रोटी की राजनीति करें, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? 200% मैं राजनीति कर रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं राजनीति कर रहा हूं, क्योंकि और सही वक्त के ऊपर कर रहा हूं। हाँ, लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि साहब यही वक्त क्यों करे है करके, तो साहब ये दोबारा आपके चौखट पे आने वाले हैं, ये दोबारा आपके घरों के सामने आके फिर झोली फैलाने वाले हैं कि मुसलमानों आओ, सेक्युलर है हम, हमारे को दो करके। हम बोलेंगे कि लोगों के अंदर हम एक बेदारी पैदा कर रहे हैं और लोगों से कहेंगे कि जिसको देना है दो, लेकिन उनसे एक दो सवाल कर लो कि साहब वो रिजर्वेशन का क्या हुआ हमारे करके। फिर दूसरा ये सवाल कि साहब वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है वो जो आपके सब लोगों ने बांट के खा लिए है उसके बारे में क्या है करके। तो मैं लोगों को इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कबूल कर रहा हूँ 200% मैं राजनीति कर रहा हूँ। सर, जैसा आपने कहा कि हमने कुछ बहुत से मुस्लिम नेताओं को पत्र व्यवहार किया है, तो कोई फ्रैंकली आपसे बात हुई कि इम्तियाज साहब आप फिक्र मत करो, हमारे देखिए, देखिए मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक पार्टी के जो नेता, जो कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ जुड़ा है और उसने साफ कहा है कि साहब मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन ये मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि हमको आना है करके। उसमें नेताओं की हमको फिक्र नहीं है साहब, क्योंकि हमने जो बड़े बड़े नेता है उनको भी हमने दावत दी है कि साहब आओ एक मर्तबा कौम के लिए। और जो अपने आप को चुप चुप का बड़ा समझते हैं, कुछ नहीं रहेगी भी, उनको भी बोले कि आओ एक आध मर्तबा आओ हमारे पास करके। उसमें तो जो आए तो उनका भला, जो ना आए उनका भी भला। सर, आपने वक्फ बोर्ड के ऊपर जैसे कहा है गार्डन का प्रस्ताव है या जो भी मॉल्स है, तो बड़ी हैरत की बात है कि कई हाईवे पे जमीन है, वहां पर पेट्रोल पंप खुल सकते हैं, लाखों की आमदनी हो सकती है, कहीं वो बात भी तो होना चाहिए ना, पेट्रोल पंप खुलना चाहिए। हाँ, यही सवाल उनसे पूछना चाहिए था जो कितने सालों से है सत्ता में। हम तो लड़ रहे हैं, हम तो विपक्ष के अंदर है उसमें। हम तो चाह रहे हैं कि मतलब वक्फ की ज़मीनें अगर निकलेगी तो हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनके लिए भी है तो छोटे छोटे घर बना के हम देना चाह रहे हैं करके। हमारी ख्वाहिश है ये, और इंशाल्लाह अगर हम हयात रहे तो हमारी ये ख्वाहिश हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे जरूर। सवाल ये भी है सर, हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड का जब नाम आता है बस कब्जे कब्जे कब्जे, कोर्ट कोर्ट कचौरी, कभी देखने में नहीं आया कि किसी खासदार ने, आमदार ने रिबन काटा हो कि वक्फ की जमीन पे बस्ती बस रही है। वो सपना कब देखेंगे आप? होते देखेंगे सर? वो कब्जे नहीं, अब उसमें पिछले 8 महीने के अंदर 9 पुलिस केसेस हुए हैं, तो अब सीधा पुलिस स्टेशन ऐसा चल रहा है। इस तरह से आपने खासदार साहब की बात को सुना। हम तमाम औरंगाबाद के और तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों से, मुस्लिम नेताओं के सामने एक सवाल छोड़ के जाते हैं कि साहब इतने सालों से आपने राजनीति की, ठीक है, जो भी की आपने फ्लैट बनाए, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन मुसलमानों को क्या दिया? ये मुसलमानों को पूछना चाहिए नेताओं से जो बोल रहे कि हम तुम्हारे खायद है, नेता है। ये सवाल है, ये पूछो अपने आप से, पूछो उनसे। उम्मीद है कि काफिले में आप आएंगे, बेदारी को सबूत देंगे और एक कामयाब
क़यादत का सबूत पेश करेंगे।